बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस लेक्चर में हम फर्दर ड्राइंग बार की कमांड्स को देखेंगे कि फर्दर हम उसकी किस किस कमांड्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डायग्राम्स बनाना सीखी थी, उनको कलर्स, आउटलाइन, एरो, स्टाइल्स ये देखा था। अब देखते हैं हम फर्दर क्या क्या चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिप्स टूल के साथ आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स मैंने आपको बताया था कि एडिशनल टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ करते हैं कि पावर पॉइंट में जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो लिखा जाता है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। लाइक अगर ये फर्स्ट स्लाइड आप देखें, अगर आप इस रेड एरिया पर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट क्लिक करके नहीं लिख सकते, उसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप ड्रॉ करेंगे जितना आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं। तो इस तरह से ये उसकी विड्थ वाइज जो है टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा और इसमें आप जो है टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। राइट, कोई भी टेक्स्ट जो है आप इजीली टाइप कर सकते हैं। ये देखिएगा कि जिस तरह का आप टेक्स्ट टाइप करेंगे वो आपके टेक्स्ट बॉक्स में जो है राइट होता जाएगा। तो विड्थ जो है वो उतनी ही रहेगी, लेंथ जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। राइट, तो इस तरह से आप लिखते जाएंगे और इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आप जो है टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हुए आप जो है स्लाइड की किसी भी एरिया पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का सेम वही तरीका कार है कि आप सिलेक्ट करें, उसके बाद आप बोल्ड, इटैलिक, एवरीथिंग जो भी आप टेक्स्ट के साथ करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद F5 से आप इसका व्यू देख सकते हैं कि किस तरह से आपका टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन पर नज़र आएगा। स्केप करेंगे वापस नॉर्मल व्यू में आने के लिए। आप स्लाइड सॉर्टर व्यू भी यूज़ कर सकते हैं इसकी अरेंजमेंट देखने के लिए। व्यू एंड स्लाइड सॉर्टर व्यू, इसमें आपको आपकी तीनों स्लाइड्स जो है वो एट अ टाइम नज़र आएंगी। राइट, इस तरह से व्यू और नॉर्मल व्यू में वापस आते हैं। इस तरह से हम इसमें एडिटिंग करना शुरू करेंगे। तो ये तो था आपका टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल कि किस तरह से टेक्स्ट टूल इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आपके पास वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है हेडिंग्स बनाने के लिए, या आप जो है ग्राफिकल टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उसके लिए वर्ड आर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। जैसे आप वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो वर्ड आर्ट गैलरी आपके सामने आएगी। ये सारे आपके सामने स्टाइल है कि किस स्टाइल में आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं। यहाँ से कोई भी स्टाइल जो आपको अच्छा लगता है वो डिसेंट सा आप सिलेक्ट करें, उसके बाद ओके। यहाँ पे एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट है, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखें जो आपके यूज़ करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये बैक स्लाइड पर मैंने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो हेडिंग सिंपल टेक्स्ट में लिखी थी। अब मैं वर्ड आर्ट से जो है वो हेडिंग लिखूँगा, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। राइट, उसके बाद आप बोल्ड कर सकते हैं, आइटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट जो है इसका आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके करेंगे तो देखिएगा वो टेक्स्ट जो है वो आपका क्या हुआ, आपका स्लाइड पर लिखा हुआ आ गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं इजीली। राइट, ये आपका टेक्स्ट डिलीट हुआ और फिर डिलीट करेंगे आपका बॉक्स। तो इस तरह से वर्ड आर्ट के ज़रिए से आपने हेडिंग बना ली। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसका साइज़, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, लाइक रोटेट कर सकते हैं। येलो से आप इसका जो हाइट है वो क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसको पर्सपेक्टिव व्यू बना सकते हैं इटैलिक स्टाइल में। राइट, तो ये सारी चीज़ें आप इसके ज़रिए से सेट कर सकते हैं। लाइक मुझे इस स्टाइल में चाहिए। उसके बाद जैसे आप वर्ड आर्ट करेंगे तो वर्ड आर्ट बार जो है वो इसके साथ आ जाती है। इसके साथ आप इस वर्ड आर्ट की एडिटिंग जो है वो ईजिली कर सकते हैं। देखिएगा वर्ड आर्ट है, अगर आपको एक और वर्ड आर्ट चाहिए, इंसर्ट वर्ड आर्ट, इस बटन के ज़रिए से आप एक और जो है वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक कोई भी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके, यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट लिखने के बाद ओके करेंगे तो ये वर्ड आर्ट भी आपके पास जनरेट हो जाएगी। तो कुछ स्लाइड्स अगर टेक्स्ट बहुत कम हो तो आप वर्ड आर्ट के ज़रिए से भी पूरी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो है ये वर्ड आर्ट का जो है कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं ड्राइंग बार की मदद से। फिल कलर जो है आइकन है, इसके ज़रिए से आप कोई भी कलर जो है इसमें आप फिल कर सकते हैं, लाइक दैट, इस तरह से। उसके बाद आप फिल इफ़ेक्ट्स के ज़रिए से इसमें जो है प्रीसेट फॉर्म में कोई कलर आप देख सकते हैं। आप 2 कलर जो है वो बना सकते हैं। लाइक फर्स्ट कलर यहाँ पर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट कलर जो है आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद आपका एक कलर जो है वो जनरेट हो जाएगा जो कि आप बना सकते हैं इस तरह से। राइट, अगर आप इसका शेडो स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो ये शेडो स्टाइल जो है बटन है आइकन का, इधर से आप जो है किसी भी डायरेक्शन का शेडो जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। F5 से या शिफ्ट F5 से करंट स्लाइड का देखना है हमने तो शिफ्ट F5 से जो आप इसका व्यू देख सकते हैं कि इस तरह से आपकी स्लाइड नज़र आएगी। स्केप करेंगे,
उसके बाद आप जो शेडो स्टाइल है आप इन बॉक्सेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से देखिएगा कोई भी स्टाइल आप यहाँ से लें, उसके बाद आपका वो स्टाइल जो है वो आपके रेक्टेंगल के बैक साइड पर नज़र आएगा। ये देखिएगा ये आपका है, इसके बाद इस पर भी आप अप्लाई कर लें वही स्टाइल जो उस पर अप्लाई किया, लाइक ये देखिएगा, और आप इस तीसरी रेक्टेंगल पर भी अप्लाई कर सकते हैं इजीली, ये देखिएगा, राइट। तो ये आप अप्लाई कर लें, तो इस तरह से आपकी जो प्रेजेंटेशन है, स्लाइड है, वो मोस्ट अट्रैक्टिव बन जाएगी, राइट। उसके बाद वर्ड आर्ट की बार हम डिस्कस कर रहे थे, तो एडिट टेक्स्ट, अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना भूल गए हैं तो आप यहाँ पे एडिट टेक्स्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि सेम वर्ड आर्ट का यूज़ भी वैसे ही है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने यूज़ किया था, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आपके पास जो है वर्ड आर्ट गैलरी है, आप इसका स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, राइट। दोबारा से आपने जो है स्टाइल लिया और चेंज कर लिया, लेकिन मुझे इनमें से कोई भी स्टाइल नहीं चाहिए, अंडू कर देंगे आप, बैक वापस अंडू, देन अंडू फॉर्मेट वर्ड आर्ट, राइट। उसके बाद वर्ड आर्ट फॉर्मेट वर्ड आर्ट है आपके पास, यहाँ से आप उसका साइज़, पोजीशन जो है और कलर्स ये आप इधर से सेट कर सकते हैं जो भी करना चाहें। उसके बाद आपके वर्ड आर्ट शेप है, आप यहाँ से वर्ड आर्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। देखिएगा अगर आप राउंड शेप में लिखना चाह रहे हैं तो आप राउंड शेप में यहाँ पर बना सकते हैं, कोई और शेप देना चाह रहे हैं लाइक इस शेप में, आप इस शेप में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस शेप में भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी शेप आप वर्ड आर्ट को देना चाह रहे हैं आप इजीली देख सकते हैं। लेकिन मुझे इनमें से कोई भी शेप नहीं देनी, अंडू करेंगे, अंडू और दोबारा और अंडू फॉर्मेट और अंडू मूव ऑब्जेक्ट, फिर अंडू जो है और लास्ट अंडू फॉर्मेट शेप, राइट। इस तरह से आप शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने वर्ड आर्ट में देखा कि किस तरह से वर्ड आर्ट के ज़रिए से आप अपनी प्रेजेंटेशन को मोस्ट अट्रैक्टिव बना सकते हैं, राइट। उसके बाद जो है आपके पास डायग्राम्स हैं, अगर आप डायग्राम्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं अपनी किसी भी स्लाइड में, फिर क्या करेंगे आप डायग्राम जो है इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक देखिएगा ये आपके पास डायग्राम्स हैं, यहाँ से आप कोई भी डायग्राम लें और उसके बाद ये देखिएगा वो आप इंसर्ट कर लें, राइट। इसमें आप इंडिविजुअल जो है क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। इसके साथ डायग्राम की बार भी आपके साथ सामने आ जाएगी, जिसमें आप जो है फर्दर जो है एडिटिंग कर सकते हैं। इंसर्ट शेप करेंगे, आपके पास और शेप जो है इंसर्ट होती जाएंगी, राइट। उसके बाद आप जो है मूव शेप बैकवर्ड, आप उसको बैकवर्ड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनका लेआउट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं और फिट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी की सारी जो है आपके पास है चेंज कर सकते हैं, स्टाइल साइकिल में आप ला सकते हैं। उसके बाद ये देखिएगा उसके बाद आप जो है रेडियल फॉर्म में ला सकते हैं, उसके बाद आप पिरामिड में ला सकते हैं, राइट। तो ये शेप जो है यहीं से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, टारगेट फॉर्म में ला सकते हैं। अब इनमें अगर आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करके इनमें आप इजीली टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये डायग्राम के साथ काम करना था कि किस तरह से आप डायग्राम को यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है वो क्लिप आर्ट है। ये क्लिप आर्ट को यूज़ करते हुए आप किस तरह से जो है वो पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कंप्यूटर की पिक्चर चाहिए, अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे जो गैलरी है वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, उसमें क्या हमें कंप्यूटर की पिक्चर मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, वो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। तो वर्ड आर्ट गैलरी, यहाँ से आप क्लिप आर्ट, यहाँ से आप इंसर्ट करेंगे तो आपके पास क्या होगी, वर्ड आर्ट गैलरी जो है वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। उसके बाद सॉरी क्लिप आर्ट, यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे और आपके पास रिलेटेड पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर यहाँ से आपको सर्च करना मुश्किल हो रहा है, आपसे रिलेटेड पिक्चर नहीं मिल रही आपको, तो फिर आप सर्च फॉर, यहाँ पर आप लिख दें कि आपको कौन सी पिक्चर चाहिए, कंप्यूटर लिखेंगे, लिखने के बाद वो आपको वो पिक्चर जो है वो ढूंढ कर दे देगा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी पिक्चर होंगी वो आपको यहाँ पर दे देगा। ये देखिए क्लिक करेंगे वो पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, वो आप पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक ये देखिएगा, राइट। उसके बाद जो है आप पिक्चर के साथ पिक्चर बार भी आपके पास आएगी, यहाँ से आप पिक्चर का फॉर्मेट जो है चेंज कर सकते हैं। लाइक आप जो है कलर उसका चेंज कर सकते हैं, ग्रे साइकिल करना चाह रहे हैं, आप जो है ब्लैक एंड वाइट करना चाह रहे हैं, तो ये आप फॉर्मेट इसका चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ब्राइटनेस पिक्चर की एडजस्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, उसका साइज़ जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं जितना आपको चाहिए,
उसके बाद पिक्चर को आप रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पर। उसके बाद आप उसके गिर्द जो है लाइन बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं, राइट। उसके बाद पिक्चर को जो है वो रीकलर कर सकते हैं आप। अगर आप कलर करना चाह रहे हैं तो रीकलर ओके करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है सिलेक्टेड पिक्सल्स जो है उसके क्या होंगे, रिकलर हो जाएंगे। इस तरह से अगर आपको और कोई पिक्चर चाहिए तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर चाहिए, आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं और इसको आप मूव कर सकते हैं, राइट। ये देखिएगा, तो ये पिक्चर्स के ज़रिए से क्लिप आर्ट में ही काफ़ी अच्छी पिक्चर्स हैं, उनको आप अपनी प्रेजेंटेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से देखिएगा कि क्लिप आर्ट को यूज़ करते हुए मैंने अपने काम की पिक्चर्स जो हैं जो कि रिलेटेड है मेरी प्रेजेंटेशन से, मैंने वो यहाँ से जो है वो ले ली, राइट। सेम इस तरह से अगर कंपोनेंट में आपको कुछ रिलेटेड पिक्चर्स मिल जाती हैं तो आप वो जो है पिक्चर्स ले सकते हैं, राइट। इस तरह से लाइक कोई पिक्चर आप लेना चाह रहे हैं इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, तो आप देखिएगा कि ये मॉनिटर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आउटपुट से रिलेटेड तो आप इस पिक्चर को इसके नीचे लगा दें, राइट। इसी तरह से CD-ROM है, CD-ROM ड्राइव, इसको आप एज अ इनपुट यूज़ कर सकते हैं, इसको आप लगा दें यहाँ पर, राइट। तो ये इनपुट में आपकी ये पिक्चर आ जाएगी। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस आपको एक चाहिए होगी, ये मदरबोर्ड है, आप ये मेन फ्रेम मदरबोर्ड आप ये ले लें, ये आपकी एज अ प्रोसेसिंग जो है वो काम करेगी, इसको आप लगा दें प्रोसेसिंग के नीचे, राइट। तो इस तरह से देखा आपने कि आपने किस तरह इमेज को यूज़ करते हुए अपने प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल किया। अब ये एरोज़ जो है ये आप शिफ्ट के ज़रिए से मल्टीपल सिलेक्शन कर लें, लाइक अब इनको कॉपी करना है, कंट्रोल का बटन दबाएं और ड्रैग करेंगे तो इसकी कॉपी जो है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से देखा कि वर्ड आर्ट को यूज़ करते हुए आपने किस तरह से जो है शेप्स यूज़ की। अब इन सब को सिलेक्ट करके आप एरो की मदद से थोड़ा सा अपवर्ड कर लें तो ये आपकी स्लाइड के सेंटर में आ जाएगा, राइट। इस तरह से आप प्रेजेंटेशन को साथ साथ सेव भी करते रहेंगे ताकि आपका डाटा जो है वो लॉस ना हो, राइट। फाइल और ये सेव, आपकी प्रेजेंटेशन यहाँ तक सेव हो चुकी, राइट। ये था कि किस तरह से क्लिप आर्ट के ज़रिए से आपने जो है शेप्स यूज़ की, किस तरह से पिक्चर्स यूज़ की। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर से पिक्चर इंसर्ट करना तो नेक्स्ट आपके पास क्लिप आर्ट से आगे टूल है इंसर्ट पिक्चर। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं जो कि आपकी स्लाइड पर जो है आ जाएगी। उसके बाद आप इसको रीसाइज कर लें, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, लाइक। उसके बाद आपके पास जो है आपने देखा, उसके बाद आपने शेडो स्टाइल्स देखे, उसके बाद आप 3D स्टाइल भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर बटन जो है आप 3D स्टाइल में बनाना चाह रहे हैं तो आप जो ये देखिएगा ये 3D स्टाइल भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये देखिएगा कोई भी आप 3D स्टाइल यूज़ कर सकते हैं ईजीली। आप जो है 3D स्टाइल अपने फ़ॉन्ट पे भी, वर्ड आर्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिएगा अगर आप कोई भी 3D इफेक्ट जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम लोग ड्राइंग बार की मदद से अपनी प्रेजेंटेशन में फर्दर जो है कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को मोस्ट अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ तक आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये आपकी असाइनमेंट है कि आप अपने मुतल्लिका टीचर से कोई भी टॉपिक लें या कोई भी टॉपिक आप खुद सेलेक्ट करें और कम से कम 10 स्लाइड और ज़्यादा से ज़्यादा 30 स्लाइड्स पर मुश्तमिल आप एक प्रेजेंटेशन खुद से डिज़ाइन करेंगे, राइट। डिज़ाइन करने के बाद फिर हम उस प्रेजेंटेशन को एनिमेट करना सीखेंगे कि किस तरह से हम उस प्रेजेंटेशन को एनिमेट करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू एनिमेट योर प्रेजेंटेशन। अल्लाह हाफिज़।